अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये सुबह-सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं पेनकेक बना रही हूँ और साथ में जो है ना पाकिस्तानी चाय, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौक से पी जाती है हमारे घर में। और मेरे बेटे को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है पेनकेक, तो मैंने उसे ये बना के दिया। और बेटी तो सुबह अर्ली मॉर्निंग स्कूल चली गई थी। और उसके बाद मेरे बेटे की जो हॉलीडेज़ है ना, वो तकरीबन 3 से 4 वीक की थी, काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो भी घर पे है। तो बाकी काफ़ी जो है ना स्कूल वगैरह वो ओपन हो चुके हैं। उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम बना कि हम जाते हैं ना बाहर। मुझे ना कुछ अपनी रूम का जो बेडरूम का फर्नीचर है ना वो चेंज करवाना था, तो मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ बाहर जाके देखती हूँ, शायद मुझे कुछ पसंद आ जाए। तो फिर मैं बेटे को लेके गई। वेदर जो है ना, जिस दिन हम ये गए थे ना उस दिन वेदर थोड़ा ठीक था, मतलब धूप थी, तो हम उस दिन गए थे, तो वेदर ठीक था। तो फिर मैं यहाँ पे गई और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ना ये बेड वाली साइड पे गई। मैंने बेड वगैरह चेक करना था, तो वो देख रही थी मैं, लेकिन मुझे कोई ये थोड़ा सा मुझे ठीक लगा था, नाइस लगा था, लेकिन इसका जो कपड़ा था ना वो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा, मतलब ना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं कोई देखूँ लकड़ी वगैरह का, नहीं जो होता मतलब वो देखूँ जो मतलब वो ज़्यादा वो होता है, लेकिन वो यहाँ पे कोई नहीं था। तो वो बुक्स वगैरह में थे, लेकिन वो कह रहे थे कि आपको जो है ना ऑर्डर पे बनवाने पड़ते हैं। फिर वहाँ से हम निकले, तो ये अभी हम दूसरी शॉप पे आए। हमने सोचा कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई, लेकिन जब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे भी जो है ना वही मतलब एक ही टाइप के थे। इधर भी यही मतलब जो है ना मटेरियल वही था, जो नहीं होती, क्या इसे कहते हैं, वेलवेट जो होती है, वो उसी कपड़े में थे। और एक मुझे यहाँ पे एक पसंद आया था, वो लकड़ी का था, तो वो मुझे पसंद आया बट था, उसमें ना बट कलर जो है ना वो नहीं मुझे मिल रहा था, क्योंकि मैं जो है ना ढूंढ रही थी ग्रे कलर का, क्योंकि रूम में जो पेंट है ना वो ग्रे कलर की है, तो मैं सोच रही थी कि ग्रे कलर का ले लूँ ना। तो लेकिन उसमें जो कलर था ना ग्रे कलर नहीं था उसमें, कलर जो लकड़ी का एक कलर नहीं होता, मतलब ब्राउन सा वो था, और डार्क जो ब्लैक शेड वाला ग्रे होता है ना वो। तो मुझे ब्लैक शेड वाला ग्रे नहीं चाहिए था, मुझे लाइट वाला ग्रे चाहिए था, जैसा कि ये आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये वाले जो सोफ़े नहीं पड़े हुए सेटीज़ वगैरह, ये वाला ग्रे मुझे चाहिए था। तो फिर है भी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो मैंने फिर रहने दिया। वो बोल रहे थे कि अभी जो ये न्यू ईयर लगा है ना इसमें नया सामान अभी नहीं आया, मतलब ना। तो मैंने सोचा चलो मैं जो है ना डिले कर देती हूँ, देखती हूँ आगे वेदर भी ठीक हो जाएगा, नाइस हो जाएगा, तो फिर मैं एक दो दफ़ा फिर चक्कर लगाऊंगी। और मेरा बेटा साथ क्या हुआ था, तो ये वीडियो वगैरह वही बना रहा था। तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। वो ये जो है ना ये सब बहुत ज़्यादा नाइस थे। यहाँ पे मैं उनसे बात कर रही थी, मतलब पूछ वगैरह रही थी कि कैसा है, मतलब ना इनकी प्राइसेस वगैरह का पूछ रही थी। तो ये सब जो है ना ये वाला मैं बात कर रही थी, ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लकड़ी का था, लेकिन ये जो कलर था ना बहुत ही ज़्यादा डार्क था। तो फिर मुझे ऐसे थोड़ा डिज़ाइन भी ओल्ड ही लग रहा था, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये लकड़ी का हो, लेकिन उसका डिज़ाइन जो है ना वो अच्छा सा हो ना, मतलब। तो मैं अभी देखती हूँ, मतलब यहाँ पे अभी तो बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब है, लेकिन आगे जैसे कि 2-3 माह के बाद वेदर ठीक हो जाएगा, गर्मियाँ वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर मैं कोई ना तब तक मैं देखती हूँ आगे पीछे। अभी जस्ट मैं देख ही रही हूँ। तो ये थे, लेकिन ये जो है ना इनके ऊपर जो कपड़ा था ना ये वेलवेट का था, तो फिर ज़्यादा बच्चे वगैरह होते हैं तो फिर ये ज़्यादा देर तक जो है ना टिकता नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर बस देख वेख के आ गई। अच्छा जी, जब हम वापस आए तो रास्ते में मेरी बेटी का स्कूल का टाइम हो गया, उसे मैंने लिया, और मेरा बेटा बोल रहा था कि टेक वे से ना मुझे कुछ खाने के लिए लेके दें। तो फिर मेरा बेटा गया तो वहाँ से उसने ये सब कुछ लिया खाने के लिए, और मेरे बच्चों दोनों ने फिर खाया। तब तक मैं बेटी को भी मैंने स्कूल से ले लिया। और ये जो वीडियो है ना ये है कल की, और आज का जो वेदर है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। हुआ कुछ यूँ कि रात को जो है ना बहुत ज़्यादा वो जो कोहरा नहीं होता वो पड़ गया था, और सुबह जब मैं बच्ची को बेटी को छोड़ने के लिए गई तो वो था बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा सर्दी थी। और फिर जो है ना अचानक से जो है ना, मतलब बारिश वगैरह नहीं थी, तो अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है, और बारिश के साथ साथ अभी ये स्नो भी पड़ रही है, साथ ही स्नो, मतलब बारिश भी और बारिश के साथ स्नो भी स्टार्ट होगी। तो इतनी सख्त आज सर्दी थी ना, इतनी सख्त, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, क्योंकि जब बारिश बारिश जब होती है तो इतना नहीं सर्दी होती, लेकिन जब उसके साथ स्नो वगैरह पड़ती है ना तो वेदर कुछ इस तरह का हो जाता है। तो सर्दियों में जो है ना ऐसे ही वेदर रहता है, मतलब कुछ पता नहीं चलता, अचानक से धूप आएगी, अचानक से बारिश, अचानक से बर्फ़ स्टार्ट हो जाएगी, स्नो स्टार्ट हो जाएगी, और वेदर कुछ इसी तरह का ही रहता है। तो
दिन भी बहुत ज़्यादा छोटे से होते हैं मतलब सर्दियों में ना। तो इस तरह का वेदर था कुछ। और ये भी मेरा बेटा ही वीडियो बना रहा था, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो मैं बिज़ी होती हूँ, कभी कुछ कर रही होती हूँ। तो फिर जो है ना वही वीडियो बना रहा था। आजकल घर पे होता है ना, बस उसकी भी बस 1-2 छुट्टियाँ ही रहती हैं। मंडे को वो वापस चला जाएगा। आज फ्राइडे है तो सैटरडे संडे बस मंडे को वो चला जाएगा स्कूल। और फिर ये जो है ना वेदर इसी तरह का ही है। मेरे बेटे को ना स्नो का बहुत ज़्यादा, स्नो से पसंद है, मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था कि स्नो पड़ रही है। लेकिन जस्ट स्नो होती तो वो तो बंदा वो कर लेता है, लेकिन साथ ही जब बारिश स्टार्ट हो रही थी तो वो तो ज़मीन पे आने से पहले ही पिघल जाती थी ना स्नो, बारिश की वजह से। तो उसके बाद उसने ये बनाई वीडियो वगैरह। और वेदर कुछ इस तरह का ही है यहाँ पे। और यहाँ पे यूके का वेदर ऐसे ही रहता है। तो ये जो हमारी अपनी स्ट्रीट है ना उसी का ही मतलब बाहर बना रहा था, अपस्टेज से ना विंडो से बना रहा था, क्योंकि बाहर जाने वाला तो वेदर था ही नहीं। और फिर ऐसा वेदर हो और पकोड़े ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मेरे बेटे को पकोड़े भी बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो वेदर कुछ इस तरह का था। तो जो ही मतलब बारिश होती है ना, बारिश का कतरा भी ज़मीन पे पड़ना स्टार्ट ही होता है तो मेरे बेटे को बस होता है कि मामा पकोड़े बना के दो, चिप्स बना के दो। पहले बोल रहा था कि मामा आप ना मुझे वो चिकन और चिप्स बना के दें। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं सोच ही रही थी क्या करूँ, तो तब तक अचानक बोला है उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप ना मुझे पकोड़े बना के दे दें। और फिर मैंने सोचा कि मेरी बेटी क्योंकि वो पकोड़े नहीं खाती, उसे पकोड़े पसंद नहीं हैं, तो वो चिप्स लेती है। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर मैंने बेटे के लिए जो है ना पकोड़े बनाए और बेटी के लिए मैंने चिप्स बनाए, क्योंकि वो तो स्कूल गई हुई थी। तो मैंने कहा कि वापस आएगी तो फिर जो है ना ज़ाहिर बात है पूरा दिन वहाँ पे रहते हैं, तो वापस आएगी तो हैप्पी हो जाएगी कि मामा ने मेरी पसंद के चिप्स बनाए। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ और पकोड़े बना रही हूँ। और पकोड़े जब जब भी आप पकोड़े बनाएं ना तो आप कोशिश करें कि उसमें जो है ना जो बेसन होता है ना वो कम से कम यूज़ करें मतलब। और पकोड़े हाथों की मदद से मतलब इसमें डालें, इतने मज़े के पकोड़े बनते हैं ना। हम पाकिस्तान में भी बनाते होते थे इसी तरह, मतलब ना जब रमज़ान वगैरह आता था वहाँ पे तो ज़्यादातर ऐसे ही बनते थे ना। लेकिन ये जो है ना हाथों की मदद से ऐसे मैं डाल रही थी, इससे इतने मज़े के पकोड़े बनते हैं और अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाते हैं पकोड़े। और ये मैं पकोड़े बना रही थी और यहाँ पे भी मेरा बेटा ही वीडियो बना रहा था, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि मैं मतलब काम भी करूँ और साथ ही फ़ोन पकड़ के बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। तो ये बना रहा था वीडियो। और मेरे पकोड़े और बड़े स्पाइसी और बड़े ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े बने थे। और पकोड़े बनाने की सबसे जो बेस्ट टिप है वो ये है कि आप जब सब कुछ कट कर लो ना तो उसमें आप जो है ना हरा धनिया जो कुछ भी आपने डालना है, डालने के बाद आप ना इसमें बेसन डालें और बेसन ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी, ना होने के बराबर पानी डालना है, और सब चीज़ों को मिक्स करके ना आप उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। मतलब वो जो आपने उसमें प्याज टमाटर और ये सब चीज़ें डाली होती ना उन्होंने अपना पानी भी छोड़ना होता है ना। तो उसके बाद आप उसको मिक्स करके बस स्टार्ट कर लें बनाने, तो इतने ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े बनते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ना साथ ही कुकिंग भी कर लेती हूँ। और फिर साथ मैंने चिकन बनाना था और चिकन के लिए मैंने एक साइड पे पकोड़े बना रही थी और दूसरी साइड में मैं ओनियन जो है ना रखा। ये भी मैंने वॉश नहीं किया, अभी जस्ट मैंने इसे पानी में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि फ्रीज़र में होता है ना तो फिर पानी में डाल के रखते हैं कि वो जो बर्फ़ वगैरह होती है ना वो अच्छे तरीके से पिघल जाती है, तो फिर हम बना लेते हैं ना। तो ये जी पकोड़े बन के और मेरे बेटे ने जो है ना बहुत मज़े से खाए और बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जो बच्चे खुश हो जाते हैं, जैसे हम खाने के लिए कुछ बना के दे देते हैं, तो यही बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और साथ ही मैंने जो है ना चिप्स भी आलू वगैरह कट करके रखे हुए थे, तो फिर ऑयल गर्म था तो वो भी मैंने इसमें डाल लिए। और अभी मैं ये चिप्स बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए। और आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। और ये जो आगे है ना ये कुकिंग भी मैं बना रही थी, तो ये भी तकरीबन जो है ना वो बन गई है। अभी मैंने इसमें चिकन डाला है, तो अभी मैं इसे अच्छे तरीके से भूनूंगी और उसके बाद ये भी रेडी हो जाएगी। और फिर आटा वगैरह गूंद के फिर शाम को रोटी वगैरह बना लूँगी। अल्लाह हाफिज़।